हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 8। इससे पहले 7 भाग अपलोड हो चुके हैं इस स्टोरी के। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सभी ने अब तक पढ़ा था श्रद्धा और अक्षत दोनों ही हंसी मजाक करते हुए अपने कैबिन से बाहर निकलकर ऑफिस के बाहर आते हैं। इधर विराट जो अपनी मर्सिडीज में बैठने ही वाला होता है कि अचानक से उसकी नज़र जब श्रद्धा और अक्षत की तरफ पड़ती है तो वो तुरंत ही अपनी मर्सिडीज का दरवाज़ा बंद कर देता है और मर्सिडीज के बाहर ही खड़ा होकर उन दोनों को घूरने लगता है। इतना आप पढ़ चुके थे, अब देखते हैं आगे। अक्षत और श्रद्धा दोनों ही हंसी मजाक करते हुए अपने कैबिन से निकलकर बाहर ऑफिस से आ जाते हैं। तभी अक्षत की नज़र जब विराट की तरफ पड़ती है जो अपनी मर्सिडीज के बाहर थोड़ा गुस्से में खड़ा हुआ था। अक्षत विराट के पास चला जाता है और बोलता है, भाई आप अभी तक गए क्यों नहीं? अरे आप तो अभी भी यहाँ पर ही हैं। विराट जो एक नज़र पहले श्रद्धा की तरफ डालता है और दूसरी अक्षत की तरफ देखकर बोलता है, बस मैं जा ही रहा था। तभी श्रद्धा भी वहाँ पर आ जाती है और टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। विराट जो श्रद्धा की तरफ घूर घूर के देख रहा था, श्रद्धा जब विराट की तरफ देखती है तो उसे दिल ही दिल बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वे अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगती है कि ना जाने ये मगरमच्छ मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, बार बार इतना ज़्यादा मुझे क्या घूर रहा है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालकर अपने फेस को देखती है, कहीं मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है। अच्छा, श्रद्धा को काफ़ी देर से देख रहा था जो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी टैक्सी के लिए। तभी वो श्रद्धा से बोलता है, श्रद्धा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, टैक्सी का इंतज़ार तुम कब तक करती रहोगी? श्रद्धा बोलती है कि नहीं, अच्छा सर मैं चली जाऊँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी टैक्सी आ जाएगी। तभी विराट जो उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख रहा था उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। अक्षत फिर से श्रद्धा से बोलता है कि अरे श्रद्धा आओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। श्रद्धा इससे पहले कि कुछ बोल पाती विराट तुरंत ही जाकर अक्षत की कार में बैठ जाता है और बोलता है कि गाड़ी बंसल होटल लेकर चलो। अक्षत जो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, भाई आप मेरी कार में आकर बैठ गए, व्हाट अ सरप्राइज! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपने आप पर, आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। मगर सॉरी भाई, मुझे बंसल होटल नहीं जाना है, आप किसी और के साथ चले जाइए, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे सीधा घर जाना है। विराट जो उसकी तरफ घूर घूर के देखता है और बोलता है कि जितना कहा है तुमसे उतना सुनो, फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अक्षत भी थोड़ा सा गुस्से में चिढ़ते हुए बोलता है कि भाई ये कैसी ज़बरदस्ती है, आपकी खुद की मर्सिडीज़ है, आप उसमें भी तो जा सकते हैं ना, आप जानबूझकर मेरी कार में आकर बैठे हैं ताकि मैं उस ब्यूटीफुल लड़की को अपने साथ ना ले जा सकूं, है ना? विराट उसकी तरफ अपनी भौं चढ़ाते हुए देखता है और बोलता है कि तुम्हारी जबान जितनी ज़्यादा चल रही है, अगर तुम्हारे हाथ उतने ही जल्दी चलेंगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इससे पहले मैं अपने मुंह से एक शब्द निकालूं गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। जितना तुमसे कहा है जल्दी से गाड़ी लेकर चलो। श्रद्धा जो विराट और अक्षत की बात सुनकर अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उन दोनों की बात नहीं सुन पा रही थी क्योंकि वो दोनों ही अपनी कार में बैठकर बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से श्रद्धा को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। मगर हाँ, उनकी बातों के एक्सप्रेशन को वो ज़रूर समझ पा रही थी। श्रद्धा अपने मन में पहले तो बड़बड़ाती है कि ये मगरमच्छ तो किसी को भी नहीं छोड़ सकता है, किसी को भी नहीं जीने देगा, न जाने इसके दिमाग में क्या ही चलता रहता है, भगवान ही जान सकते हैं। अक्षत विराट की तरफ ज़्यादा गुस्से से देखता है और ना चाहते हुए भी वो श्रद्धा से बोलता है, श्रद्धा मैं तुम्हें कल घर छोड़ दूंगा, अभी मुझे भाई के साथ जाना होगा किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से, सॉरी मुझे माफ़ कर देना। श्रद्धा भी मुस्कुरा कर बोलती है, कोई बात नहीं अच्छा सर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी टैक्सी भी पीछे से आ जाती है और वो बोलती है कि सर देखिए आप बिना मतलब ही परेशान हो रहे हैं, टैक्सी भी आ गई है, आप परेशान मत हो, टैक्सी आ गई है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा धीरे से मुस्कुराता है और उसे बाय बोलकर गाड़ी स्टार्ट करता है और विराट जो
श्रद्धा की तरफ घूरते हुए चला जाता है गाड़ी में बैठकर। इधर श्रद्धा भी टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर जब टैक्सी रास्ते में रुकती है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो मार्केट से कुछ मिठाई लेकर जाए, क्योंकि आज उसकी जॉब लग गई है सिंघानिया कंपनी में, तो वो सभी के लिए मिठाई लेकर जाएगी। वे मार्केट से सभी की पसंद की मिठाई लेती है और अपने घर पहुंचती है। इधर अक्षत गाड़ी में विराट की तरफ बार बार घूर के देख रहा था। तभी वो बोलता है कि मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी आगे चलाओ। बोलता है भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको अगर कोई लड़की पसंद नहीं करती है तो इसमें आपकी गलती है। आपका ये बिहेवियर कोई भी नहीं पसंद करेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे आप मेरी तरह बन जाइए। मैं मानता हूँ मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ आपसे, वैसे आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं मेरी तरह। विराट उसकी तरफ अपनी नज़रें चढ़ाते हुए देखता है और बोलता है कि मुझे किसी भी तरह से तुम्हारे जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, और रही बात लड़की की तो मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। विराट सिंघानिया खुद में एक स्पेशल पर्सन है जो हर किसी के दिल में राज करता है। और अच्छा जो ज़ोर से हंस पड़ता है और बोलता है कि मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि आपको शायद बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है कि लोग आपको पसंद करते हैं, लड़कियां आपको पसंद करती हैं। मुझे तो लगता है बस आपसे लोग डरते हैं, आपको पसंद कोई भी नहीं करता है। ये ख्याल आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। विराट उसे घूरते हुए देखता है और अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल करता है। जैसे ही उधर से कोई फ़ोन उठाता है, विराट बोलता है कि मैं बस 5 मिनट में बंसल होटल पहुंच रहा हूं। अच्छा चिढ़ते हुए बोलता है कि भाई मैं बस आपके साथ आज ही जा रहा हूं, आपकी वजह से मैं उस ब्यूटीफुल लड़की के साथ नहीं जा पाया हूं। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और हाँ, आप इस भूल में मत रहिएगा कि मैं आपके साथ उधर से भी आऊँगा। मैं वहाँ पर आपके साथ रुकने वाला नहीं हूँ। आपको मैं बंसल होटल छोड़ दूँगा और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। आप अपनी मर्सिडीज मंगवा कर उसमें घर आ जाना। विराट अक्षत को हल्की सी मुस्कान के साथ देखता है और अपना चश्मा निकाल कर अपनी आंखों पर पहनता है, और तभी फिर गाड़ी भी बंसल होटल के पास ही रुक जाती है। विराट कार से बाहर निकलकर होटल के अंदर चला जाता है। इधर अच्छा जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था विराट से, पहले तो वो अपने मन में बहुत ज़्यादा बड़बड़ाता है कि ये भाई जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करते हैं। कोई भी खूबसूरत लड़की हो मेरे पास जो आने की कोशिश भी करे ना, तो ये उसे पहले ही मुझसे दूर करवा देते हैं। मैं क्या करूं इनका? हे भगवान ऐसा भाई किसी को भी ना दे। अक्षत गुस्से में वहाँ से चिढ़ता हुआ गाड़ी लेकर चला आता है। इधर श्रद्धा मिठाई के डिब्बे अपने हाथों में लेकर बहुत ही खुशी के साथ अपने घर में आती है। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, खाना खाने वाले ही होते हैं। तभी श्रद्धा अंदर आती है और अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ माँ कहाँ हैं आप? आइए जल्दी से देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। सभी लोग जो खाना खाने जा रहे थे श्रद्धा को देखकर उठकर खड़े हो जाते हैं और श्रद्धा की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसकी माँ उसके पास आती है, बोलती है बेटा क्या हुआ, तू बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, कुछ खुशखबरी है क्या? श्रद्धा अपनी माँ की तरफ मिठाई के डिब्बे बढ़ाते हुए उसमें से एक मिठाई की पीस निकाल कर उनको खिलाती है और बोलती है, माँ आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपकी बेटी की सिंघानिया कंपनी में जॉब लग गई है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं ये सुनकर और उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती हैं, जीती रहे मेरी बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा अपनी माँ के गले लग जाती है और बोलती है, हाँ माँ आपके आशीर्वाद की वजह से ही आज मेरी सिंघानिया कंपनी में जॉब लगी है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर उसके दादाजी को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में श्रद्धा की जॉब सिंघानिया कंपनी में लग गई है। क्योंकि सिंघानिया कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, फिर श्रद्धा जब उनको मिठाई खिलाने के लिए जाती है तो वो खुशी के दिखावा करते हुए मिठाई तो खा लेते हैं, मगर उनके अंदर ही अंदर उनका खून चल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि श्रद्धा की जॉब लगे। इधर अक्षर सावित्री देवी और उसकी दादी निर्मला दोनों ही बैठकर बातें कर रही थी। तभी उनके कानों में अचानक से गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और सावित्री देवी उठकर खड़ी हो गई। बोली, ज़रूर अक्षत ही होगा, मैं उसके लिए पानी लेकर आती हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। उसकी माँ किचन की तरफ बढ़ जाती हैं। इधर अक्षत जो अपनी गाड़ी से उतरता है और बहुत ही गुस्से में घर के अंदर आता है, बोलता है, माँ माँ कहाँ पर हैं आप?
उसकी दादी बोलती हैं कि अरे ज़रा तू शांत हो जा, अभी तो तू घर के अंदर आया है, पहले चैन की सांस तो ले ले, फिर चिल्ला लेना जितना चिल्लाना है। और मेरे पास आकर बैठ, क्यों तेरे सर पर इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा रहता है। अक्षत गुस्से में अपनी दादी के पास जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी दादी बोलती हैं, क्या हुआ मेरे लाडले को, आज फिर तेरा मूड खराब क्यों है। अक्षत बोलता है, आपके लाडले पोते विराट भाई की वजह से, उन्होंने तो जैसे कसम ही खा ली है कि मुझे किसी भी ब्यूटीफुल लड़की के साथ रहने ही नहीं देंगे। उनको मुझसे इतना ज़्यादा जलन क्यों होती है, मेरी खूबसूरती से वो इतना ज़्यादा जलते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। उनके इस बिहेवियर की वजह से कोई भी लड़की उनको पसंद नहीं करती है और वो यही चाहते हैं कि मुझे भी कोई लड़की पसंद ना करे। उसकी दादी हंसती हैं और उसके कान खींचते हुए बोलती हैं, तो इसी बात पर तेरा मुंह बना हुआ है ना। आज फिर लगता है विराट ने तुझे किसी लड़की के सामने कुछ उल्टा सीधा बोला है। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी उसकी माँ उसके लिए पानी का एक गिलास लाकर अपने हाथों से उसकी तरफ बढ़ाती है, बोलती है, बेटा ये ले पानी पी ले। अक्षत अपनी माँ के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बोलता है, माँ मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना है। उसकी माँ बोलती है, बेटा तू इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों है, क्या हुआ। अक्षत बोलता है कि माँ आज फिर भाई ने मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की के सामने इंसल्ट किया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। कि अच्छा सिंघानिया, जो सिंघानिया कंपनी का छोटा बेटा है, कंपनी का मालिक है, उसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। आप ही बताइए वो क्या सोचेगी। इधर श्रद्धा की माँ बोलती है, अच्छा ठीक है बेटा, अब तू खाना खा ले, बहुत ज़्यादा थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर ले। श्रद्धा बोलती है, हाँ माँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बस जल्दी से खाना लगा दीजिए। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं, मगर उसके दादाजी जो श्रद्धा की तरफ देखकर ऐसे घूर रहे थे जैसे उसे अभी खा जाएंगे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था श्रद्धा की सिंघानिया कंपनी में जॉब लगना, क्योंकि वो तो बस राहुल मेहरा के साथ उसकी शादी कराना चाहते हैं। श्रद्धा जल्दी जल्दी से खाना खाती है, वह बहुत ही ज़्यादा थकी होती है, इसीलिए वह खाना खाकर सीधा अपने रूम में आती है और बेड पर आकर लेट जाती है। श्रद्धा का दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, उसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जॉब सिंघानिया कंपनी में लग चुकी थी, जिसके लिए वो बहुत परेशान भी थी। मगर वो बार बार विराट के बारे में सोच रही थी। विराट ने जब उसे अपने कैबिन में अपनी बाहों में भरा था, उसके सामने बार बार वो ख्याल आ रहा था। जब विराट का एरोगेंट चेहरा उसके सामने आता है तो उसे गुस्सा लगने लगती है। वो श्रद्धा बेड पर लेट के करवट ही बदल रही थी कि तभी अचानक उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो वो मैसेज श्रेया का था, जिसमें लिखा था, हेलो श्रद्धा कैसी है तू, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। श्रद्धा श्रेया के पास तुरंत कॉल बैक करती है और बोलती है कि हेलो श्रेया, क्या हुआ, तुझे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी श्रेया बोलती है कि यार मुझे तेरे बारे में ही तुझसे बात करनी। श्रद्धा बोलती है, मेरे बारे में, मगर क्या। श्रेया बोलती है कि एक बहुत अच्छा मौका है तेरे लिए इस शादी से बचने का। श्रद्धा को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो बोलती है कि तू मुझे साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। तभी श्रेया बोलती है कि यार तू राहुल मेहरा से शादी नहीं करना चाहती है ना, बोल। श्रद्धा बोलती है, हाँ मगर अभी मेरी शादी और राहुल का क्या कनेक्शन है। श्रेया बोलती है, अरे मेरी जान, कल उसके वहाँ पर उसने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है जहाँ सभी कपल्स और नौजवान लोग आने वाले हैं। तू जानती है ना कि राहुल मेहरा एक नंबर का लड़कीबाज है, जो अपनी हर हरकतें हर पार्टी में करता रहता है, इसीलिए खासकर उसने कल लड़कियों को ही बुलाया है अपनी पार्टी में, तो हम वहाँ जाकर उसकी सारी असलियत सबके सामने ला सकते हैं। तभी वो बोलती है, मेरा मतलब है अगर तू राहुल मेहरा की असलियत अपने दादाजी के सामने ले आएगी तो वो खुद ही तेरी शादी उसके साथ तोड़ देंगे और कभी भी तेरी शादी के लिए जिद भी नहीं करेंगे उसके साथ। श्रद्धा को श्रेया का आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वह खुद भी यही चाहती थी कि उसकी शादी राहुल मेहरा के साथ ना हो और राहुल मेहरा की सच्चाई उसके दादाजी के सामने आ जाए। इसीलिए वह बोलती है, हाँ चाहती तो मैं भी यही हूँ श्रेया, मगर हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि उसके वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो हमें पहचान भी सकते हैं। और वैसे भी उसने हमें तो वहाँ पर बुलाया भी नहीं है, हम वहाँ पर इनवाइट नहीं किए गए हैं, वो सब बड़े बड़े लोग आएंगे, हम मामूली लोगों को वहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलेगी। श्रेया बोलती है, हाँ पता है मुझे, मगर हम ऐसे मामूली इंसान बनकर ही क्यों जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे जैसे हम कोई बहुत
बड़े अमीर परिवार खानदान की लड़कियां हैं। श्रद्धा बोलती है हाँ, मगर वो तो ठीक है, मगर राहुल मेहरा तो मुझे पहचान लेगा ना, वो तो मुझे अच्छे से जानता है। श्रेया बोलती है कि हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो भूल ही गई थी यार। मगर एक काम करना, तू अपने चेहरे को अच्छे से छुपा कर रखना, उसके सामने मत लाना। मैं उसके सामने जाऊंगी एक नॉर्मल लड़की बनकर और उसके साथ फ्लर्ट करूंगी, जानबूझकर उसके करीब जाऊंगी। तो उसकी सारी असलियत अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, फिर हम सबको दिखा देंगे। श्रद्धा बोलती है कि ठीक है। श्रद्धा बोलती है तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मुझे बहुत डर भी लग रहा है। श्रेया बोलती है अगर तू सच में चाहती है कि तेरी शादी राहुल मेहरा से ना हो तो तुझे ये जोखिम तो उठाना ही होगा। श्रद्धा बोलती है अच्छा ठीक है, मैं कल ऑफिस जाने के बाद कुछ सोचती हूँ। श्रेया बोलती है ओके, कल 7 बजे मिलते हैं। इतना बोलकर दोनों ही फ़ोन काट देती हैं। इधर श्रद्धा अपने फ़ोन को टेबल पर रख देती है, मगर उसके दिल में तो बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि अगर उसके घर में ये चीज़ पता चल गई ना कि वो राहुल मेहरा के वहाँ पर गई है उसकी असलियत पता करने, तो उसके दादाजी तो उसे घर से बाहर ही निकाल देंगे। श्रद्धा लेटे लेटे कब सो जाती है, सोच सोच कर उसे पता ही नहीं चलता है। इधर अच्छा जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था, उसकी माँ उसे बहुत समझाती हैं, बोलती हैं बेटा तू खाना खा ले, आने दे आज विराट को, मैं उसे बहुत डांट लगाऊंगी कि मेरे लाडले से बेटे अक्षत को ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसे कोई हक नहीं है अक्षत को बोलने का कुछ भी। अक्षत बोलता है ठीक माँ, आपके कहने से इस बार मैं मान जाता हूँ, लेकिन अब नहीं मानूंगा इस बार। इधर विराट राहुल मेहरा की ऑफिस में अपनी डील फाइनल कर लेता है। इसी खुशी में राहुल मेहरा बोलता है कि मिस्टर विराट, कल मैंने इस डील फाइनल होने के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी एज अ गेस्ट वहाँ पर आएंगे। प्लीज़, मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर आएंगे। विराट पहले तो अपने मन में कुछ सोचता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है ओके, मैं ट्राई करूँगा। राहुल हल्की सी एक स्माइल देते हुए बोलता है थैंक यू मिस्टर विराट, और फिर विराट वहाँ से चला आता है। विराट की मर्सिडीज जो होटल के बाहर ही खड़ी थी, वे अपनी मर्सिडीज में आकर बैठ जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। विराट कबीर के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि कल की जितनी भी मीटिंग हो कैंसिल कर दो, मुझे मिस्टर मेहरा के वहाँ पर पार्टी में जाना होगा, कल तो कोई भी मीटिंग कल नहीं होगी। कबीर बोलता है ओके सर, मैं सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दूंगा। इधर अक्षत खाना खाकर अपने रूम में लेटा था और अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था कि आखिर भाई पहली बार अपनी मर्सिडीज को छोड़कर मेरी कार में बैठे हैं, ज़रूर कुछ तो उनके दिमाग में बड़ा चल रहा होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तभी भाई मेरी कार में बैठे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। अक्षत अपने मन में सोचता है कि कहीं विराट भाई श्रद्धा को पसंद तो नहीं करने लगे, क्योंकि जब मैं श्रद्धा को घर छोड़ने के लिए बोल रहा था तभी वो मेरी कार में आकर बैठ गए थे अपनी मर्सिडीज को छोड़कर, क्योंकि वो अपनी मर्सिडीज के अलावा किसी की कार में जाना पसंद नहीं करते हैं। श्रद्धा से कोई भी बात करता है तो उनको बहुत ज़्यादा जलन भी महसूस होती है। अक्षत मन ही मन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। विराट भाई और प्यार, ये शब्द तो उनकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है। मगर फिर वो बहुत सोचने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता लगाए कि विराट भाई के दिल में सच में श्रद्धा के लिए कोई फीलिंग है या नहीं। अगर सच में ऐसा है तो क्या होगा मेरे प्यारे से विराट भाई का, क्योंकि श्रद्धा जैसी लड़की विराट भाई से हैंडल हो पाना बहुत ही मुश्किल है। जिसको आज तक प्यार नाम का शब्द तक नहीं पता है, तो वो कैसे श्रद्धा जैसी लड़की को हैंडल करेंगे। मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन दोनों के लिए। वो सोचता है कि वो अब श्रद्धा और विराट भाई पर दोनों पर ही नज़र रखेगा और इस चीज़ का पता लगाएगा। इधर विराट अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, मगर उसके सामने बार बार श्रद्धा का चेहरा आ रहा था। श्रद्धा की जुल्फ़ें जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। जब विराट ने उसके चेहरे से अपने हाथों से उसके चेहरे से जुल्फ़ें हटाई थी और चेहरा का जो मासूम सी क्यूटनेस थी जो वो उसके आंखों में बस गई थी, उसकी आंखों में बार बार उसका मासूम चेहरा आ रहा था। उसे बहुत अजीब अजीब फील हो रहा था। पहली बार विराट किसी लड़की के लिए सोच रहा था, वो भी बार बार श्रद्धा के बारे में थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी होता जा रहा था। जब श्रद्धा ने उसके ऊपर गुस्सा किया था, उसे बुरा भला कहा था, तभी वो श्रद्धा के बारे में सोचते सोचते अपने इतने ज़्यादा ख्यालों में खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता। और अक्षत जो अपने दिल में अब सोच लेता है कि वो विराट और श्रद्धा
कि दिल में एक दूसरे के लिए क्या है इसका पता लगाकर ही रहेगा, और यही सोच सोच कर वो सोने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि प्लीज़ मैम स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग कर दीजिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग बनाने की। तो आप सब लोग बहुत सारा सपोर्ट और प्यार ज़रूर देते रहिएगा। जल्दी ही हम स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए डालेंगे। हम कम से कम स्टोरी का टाइम आधे घंटे का बढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।